हेलो गाइज, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो कल आपको हम बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि, और अभी हम आपको बताएंगे विलोपन विधि। तो चलिए हम एक्सरसाइज 3.2 को लेके चलते हैं। सॉरी 3 होगा, एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। कल कौन सी विधि देखे थे? कल देखे थे प्रतिस्थापन। आज कौन देखना है? विलोपन। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, और वह क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस 3y बराबर 4, इक्वेशन 2। देखिए इसमें दो तीन बातें पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, और कुछ नहीं होता। क्या देखना होता है? पहले में देखिए चर कोई भी, चाहे x वाला हो चाहे y वाला हो, वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो आप बराबर करें, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखें जो उसका चिन्ह, जो बराबर है उसका चिन्ह क्या है, प्लस है या माइनस है। तो आप देख लीजिए, बराबर तो कोई है नहीं, तो बराबर करना है, बराबर कीजिए। तो बराबर करने के लिए क्या कहते हैं? अल्टरनेट गुना। एक्स वाला का वाई वाला में, सॉरी समीकरण 1 का एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो समीकरण 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 2 वाला में 1 से। जैसे कि अब देखिए हम y को बराबर कर रहे हैं, तो इसमें y के साथ क्या है? 3 है। 3 से यहां कुछ नहीं है तो 1। अब चिन्ह दोनों अगर सेम हो तो क्या कीजिए? आप घटाइए। चिन्ह अलग अलग है तो जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या लिखेंगे आप? समीकरण 1 गुनी 3 प्लस समीकरण 2 गुनी 1 कीजिए। 3x प्लस 3y बराबर 5 या 15, और 2x माइनस 3y बराबर 4। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 4 19, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 5x, तो x का मान क्या हो गया? 19/5। फिर वही बात कल देखते थे आप, जब x का मान निकलता था किसी दूसरे समीकरण में रखिए, y का मान निकल जाएगा। हम यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान क्या रखेगा? 19/5 प्लस वाई बराबर 5। फिर अंक को इधर ले आइए और चर राशि को उधर छोड़ दीजिए। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा? y बराबर 5 माइनस 19/5 बटे 1 कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5 और 5 25 माइनस 19, तो ये हो गया y बराबर 19 6 25, 6/5। ये हो गया क्या? y का मान 6/5, और x का मान क्या आ गया आपका? 19/5। ये हो गया आपका आंसर। ये कौन सी विधि था? विलोपन विधि था। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम, तो आप लोग इसको क्या कीजिए? उतार लीजिए। तो चलिए उदाहरण नंबर 2। पहला समीकरण है √2x माइनस √3y बराबर 0, और दूसरा समीकरण है इसका √5x प्लस √2y बराबर 0, इक्वेशन 2। फिर वही बात करना है जो आप इक्वेशन 1 में किए थे। तो क्या करें? इसमें चिन्ह इसका अलग अलग इसी को बराबर, तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हो जाएगा? यहां लिखिए समीकरण 1 गुनी √2 प्लस समीकरण 2 गुनी √3 कीजिएगा गुना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2x माइनस √6 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा? √15x प्लस √6 बराबर 0। जब इसको आप जोड़िएगा तो ये तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा क्या? 2x प्लस √15x। अब इसमें क्या कीजिएगा? x कॉमन ले लीजिए। x प्लस √15 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ 2 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 0/2 प्लस √15, इसलिए x का मान क्या आ गया? 0। फिर x का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे, y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है?
√2x माइनस √3y बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या होगा 0, तो √2 इंटू 0 माइनस √3y बराबर 0, तो आपको हम बताए थे इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 0। अब 0 उधर जाती है, माइनस √3y बराबर भी 0 और y बराबर 0 बटे माइनस √3, इसलिए y का मान भी 0 और x का मान भी 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट समझें और इसको आप जल्दी से नोट करें। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, अब देखिए एक नॉर्मल दीदी आपको एक रूट वाला भी दिखा दिया है। अब दूसरा हम क्वेश्चन लेंगे जो बट्टे में होगा। तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं x/2 प्लस 2/3 बराबर 1 और x माइनस y/3 बराबर 3। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। चाहे इक्वेशन किसी भी रूप में हो, उसका रूल रेगुलेशन सेम ही होता है। आप क्या करें, इसमें हम x वाला को अगर हम बराबर कर लेते हैं या नहीं, तो इसमें y वाला को भी, जिसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इसमें 1 से। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुनी 1 प्लस समीकरण 2 गुनी 2। तो यहां क्या हो जाएगा x/2 प्लस 2y/3 बराबर 1 और दूसरे क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y/3 बराबर 6। अब जोड़िएगा क्या हो जाएगा 7, ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप नहीं वैसे समझ पा रहे हैं तो इसको इसी तरह से लिख दीजिए। अब इसका फ्रैक्शन ऑफ 8 कीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो x प्लस 4x, तो इज इक्वल क्या हो गया ये x और 4x, 5x/2 बराबर 7/1, तो 5x इंटू 7/2, 7 मल्टीप्लाई 2, तो x बराबर 14/5। यह आपका क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब क्या कीजिएगा, अब करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या, x/2 प्लस 2y/3 बराबर 1, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 14/5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2y/3 बराबर 1। तो यहां क्या करें, बटे 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14/5 गुनी 1/2 प्लस 2y/3 बराबर 1, ये कट जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको देखिए आप क्या हो जाएगा 7/5 प्लस 2y/3 बराबर 1, तो क्या हो गया 2y/3 बराबर 1 माइनस 7/5, इसका बटा 1 कीजिए, और 2y/3 बराबर 5 और 5 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा 2y/3 बराबर माइनस 2/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 दूनी 10y और 3 दूनी 6, तो y बराबर हो जाएगा आपको माइनस 6/10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो y का मान हो गया माइनस 3/5। एक आंसर यहां और एक आंसर यहां हो गया। तो आशा करते हैं आपको हम सभी टाइप्स के क्वेश्चन बता चुके हैं, रूट में बता दिए, बचे में बता दिए, और नॉर्मल जो होता है वो सारा बता दिए। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक बनाते हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3.3 में फिर भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट्स करें, और उसके बाद हम इस पर अगला टॉपिक चलेंगे। चलिए, तो इस टाइप्स का कुछ हम आपको टास्क दे देते हैं। आप टास्क को बनाएं ईमानदारी पूर्वक। पहला क्वेश्चन होगा टास्क के लिए 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 0.4x माइनस 1.5y बराबर 6.5, और दूसरा है 0.3x प्लस 0.2y बराबर 0.9। तो इस टाइप का केवल आपको हमने 2 ही टास्क दिया, एक और आप लिखिए x प्लस y बराबर
2xy और दूसरा है x माइनस y बराबर 6xy। ये 3 क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपको विलोपन विधि में अभी हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल नया और बिल्कुल अच्छा लॉजिक के साथ हम आपको बताएंगे। तो इसको आप जल्दी से टास्क उतारिए, उसके बाद हम अगला। तो देखिए, मतलब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखिए एक अजीब तरह का क्वेश्चन आपको नजर आएगा, जो अगर आप इसका अगर सही तरीका आपको मालूम नहीं है तो आप इसको बनाने में बरसों बिता देंगे। जैसे कि देखिए आप 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 3x प्लस 37y बराबर 117, समीकरण 1 और। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम विलोपन ही है, आप बोले हैं को किसी एक को बराबर कर लेंगे, चाहे इसको और बराबर करके और हम क्लियरली उसको सॉल्व कर लेंगे। आप ही बताइए, 43 है, इसको गुना कीजिएगा, 37 से इसको गुना कीजिएगा, गुना करने में आपको जो है ना कई दिनों बीत जाएगा, या कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो गलतियां होगी, या गलती हो या नहीं हो, ठीक है, आपका सारा कुछ ठीक है, समय तो लगेगा। लेकिन हम आपको अभी एक ऐसा लॉजिक बताने जा रहे हैं जिसमें आप कम समय में इसको आप अच्छा से बना सकते हैं। जैसे कि देखिए क्या, अब क्या कीजिए, इस दोनों समीकरण को आप समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने जा रहे, दोनों को जोड़िए। 37x प्लस 43y बराबर 1 2 3 और यहां हो जाएगा फिर 43x प्लस 37y बराबर 117। इसको जोड़िए, जोड़िएगा क्या हो जाएगा, 7 3 10, 2 1 3, 1 4, 1 1 2। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 7 3 10, 4 3 7 1 8, 3 7 10, 4 3 7 1 8 प्लस इसको भी जोड़िएगा तो शायद उतना ही होगा, x 0 8। अब क्या कीजिए, आप इसमें से 80 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 240 और x प्लस वाई बराबर 240 बटे 80, 8 या 24। तो x प्लस y आया आपको 3। इसको समीकरण आप 3 मानिए, क्योंकि 1 और 2 तो आप उधर मान चुके हैं। अब देखिए, अब इसी समीकरण को क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, कुछ करना नहीं है, बराबर हम नहीं कर रहे हैं। 37x प्लस 43y बराबर 1 2 3 और 43x प्लस 37y बराबर 1 1 7। इसको घटाने जा रहे हैं, चिन्ह बदलेंगे, बदलिए, क्या हो जाएगा, यहाँ 13 से 7 गया 6 0 0, मतलब 6 हो गया। यहां देखिए क्या होगा, y तो होगा ही 43, 13 में से 7 गया 6, यहां 0 हो गया और चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा। अब क्या कीजिए आप, इसमें क्या कॉमन आएगा, माइनस 6 कॉमन अगर लेते हैं तो x माइनस वाई हो जाता है और यहां हो गया 6। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 6 बटे माइनस 6 जो कट के हो जाता है 1, यानी कि x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण 4। अब इस दोनों को हल कीजिए, x और y को निकालने वाला कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिख सकते हैं समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है और y बराबर ही है। तो x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर -1। तो जब इसको आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू हो गया 2 बटा 2 1, तो x बराबर 1। अब फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू किसी समीकरण 1 और 2 में नहीं रखिएगा, जिसको हल किया उसमें रखिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 3, तो 1 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 1, इसलिए y बराबर 2 और x बराबर 1। ये हो गया आंसर। ये बहुत आसान और शॉर्ट तरीका है। तो इसके बाद हम फिर बीटीसी या एनसीईआरटी मैथ लेकर के भी आएंगे। ये एसएफ का एक्सरसाइज था, आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे का कहना है जो आप एनसीईआरटी नहीं बता रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी भी हम बताएंगे बहुत जल्द। और इस एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होगा तो हम बीटीसी लेकर के आएंगे, इसलिए आप इसको जल्दी में क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। तो आप लोग इसी में से टास्क लिखिए, केवल हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे। टास्क आप बनाइए 99 प्लस 101y
बराबर 499 और दूसरा है 101x प्लस 99y बराबर 501। समीकरण 1 हो गया। एक क्वेश्चन और लिखिए, मात्र एक। 29 माइनस 23y बराबर 110 और दूसरा है 23x माइनस 29y बराबर 98। तो ये 5 दो टाइप्स का इसमें आपको टैक्स मिला और 3 क्वेश्चन उसमें दिए हैं। तो सभी को बनाएं। आज की सेवा को हम यही समाप्त करते हैं। अगले रोज फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एनसीईआरटी और बीटीसी के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।